गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ रहे हो एस्कोमाइकोटिना है और जो पहला वाला क्लास है ओमाइसिटीज़ वाला वो उसकी दो डिसीजेज हम कर चुके हैं, एल्बुगो कैंडिडा वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी और दूसरा है स्केलोस्पोरा ग्रामिनोकोला जो ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा करती है। अब नेक्स्ट जो है जाइगोमाइकोटिना वो मैंने बीच में स्किप कर दिया है, वो मैं लास्ट में लूँगी। पहले हम एस्कोमाइकोटिना सब डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। इसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने की हैं, कौन सी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, कौन सा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और एस्कोमाइकोटिना क्लास की क्या खासियत होती है। ठीक है, इसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हमने एनिसवर्थ का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें हम यू माइकोटा की पहले क्लास में आए थे मेस्टिगोमाइकोटिना में, और मेस्टिगोमाइकोटिना से फिर हम ओमाइसिटीज़ में हमने ये सारा क्लासिफिकेशन पढ़ा था जो कि एल्ब्यूगो कैंडिडा वगैरह का आता है। ठीक है, पर अब हम जो है वो सेकंड उसमें चल रहे हैं, वहाँ पर हमने पढ़ा था यू माइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटिना और ओमाइसिटीज़। यहाँ पर हम यू माइकोटा के बाद में एस्कोमाइकोटिना पढ़ेंगे और एस्कोमाइकोटिना में फिर फर्दर क्लासेस आते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, एस्कोमाइकोटिना में, और एस्कोमाइकोटिना में ये क्लासेस आती हैं। क्लासेस है हैमी एस्कोमाइकोटिना, यानी यू माइकोटा में आ गया एस्कोमाइकोटिना, और एस्कोमाइकोटिना को फिर फर्दर क्लासेस में डिफाइन किया गया। ये क्लासेस होती हैं 6। पहली क्लास है हैमी एस्कोमाइकोटिना, फिर प्लैक्टोमाइसिटीज़, फिर ल्यूबिलोनोमाइसिटीज़, फिर पायरिनोमाइसिटीज़, फिर डिस्कोमाइसिटीज़ एंड लॉक्यूलोमाइसिटीज़। ठीक है, इसमें से जो आपको करनी है, मतलब आपको याद तो सभी होनी चाहिए। अगर आप क्लासिफिकेशन लिखोगे तो क्लासिफिकेशन में तो आपको लिखना ही है कि ओमाइकोटा, उसके बाद में एस्कोमाइकोटिना। जो 5 सब डिवीज़न हुए उसका पहला सब डिवीज़न हमने पढ़ लिया मेस्टिगोमाइकोटिना, जिसमें हमने 2 पढ़ ली, एल्ब्यूगो और स्केलोसोरा। ठीक है, फिर उसके बाद जाइगो आता है। जाइगो मैंने अभी स्किप कर दिया, सीधे मैं एस्कोमाइकोटिना पे आ गई हूँ। थर्ड एनिसवर्थ का जो यू माइकोटा में थर्ड सब डिवीज़न है वो एस्कोमाइकोटिना है। उस एस्कोमाइकोटिना को फिर इन फर्दर क्लासेस में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं हेमी एस्कोमाइसिटा, प्लैक्टोमाइसिटा, लेबुलोमाइसिटीज़, पायरिनोमाइसिटीज़, डिस्कोमाइसिटीज़ एंड लॉक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़। ये आपको अभी याद नहीं होगा, मैं इसका सिनोनिम आपको दे दूंगी कि कैसे इसको याद करना है। ठीक है, अभी आप सिर्फ एक बार इनको देख लीजिए, ये क्लासेस हैं। ठीक है, इसमें से कौन सी क्लास है जो मुझे पढ़नी है। ठीक है, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आप हार्ड वर्क तो करिए पर उसको स्मार्टली करिए, यानी जितना मेरे कोर्स में है उसको मैं बहुत अच्छी तरह से करूँ, और जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आने वाला है तो मैं उसको लेके फिर साथ में चलती हूँ। ठीक है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों हम साथ में करेंगे। ऐसा नहीं हो कि हम इतनी मेहनत करें पर हमें ये नहीं पता कि पढ़ना क्या और कैसे पढ़ना है। तो हम दोनों चीज़ों को करेंगे, हम मेहनत भी करेंगे पर उस मेहनत को कैसे करेंगे, स्मार्टली। ठीक है, तो ये जो सारी क्लासेस है इसमें से 3 क्लासेस है जो आपके कोर्स में है, और इस बार जिसके एग्जाम्पल आपके क्लोज में है। तो इसमें से पहली है प्लैक्टोमाइसिटीज़, फिर दूसरी आती है पैरिनोमाइसिटीज़ और थर्ड आती है डिस्कोमाइसिटीज़। यानी मुझे सिस्टमेटिक पोजीशन इन तीनों की तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। प्लैक्टोमाइसिटीज़ का याद कर लीजिए पीई। ठीक है, पी फॉर प्लैक्टोमाइसिटीज़, ई फॉर यूरिशियस ऑर्डर, यूरिशियसी और एस्परजिलस। इसकी जो फैमिली और ऑर्डर है वो थोड़ा इसके नाम से अलग है, इसलिए आपको इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि पी ई, और एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलस, और इसकी डिजीज़ के बारे में हमको पढ़ना है तो वो हम डिटेल में प्लांट पैथोलॉजी साथ ही चला रहे हैं। फिर है पायरिनोमाइसिटीज़ जो आपके कोर्स में है। पायरिनोमाइसिटीज़ में आपके ऑर्डर है क्लेविसिपेल्स, फैमिली है ये फैमिली का ये ACES होना चाहिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये क्लेविसिपेसी होगा और जीनस होगा क्लेविसिप्स। ठीक है, और लास्ट वन जो आपके कोर्स में है वो डिस्कोमाइसिटीज़ है। डिस्कोमाइसिटीज़ में आपके कोर्स में ऑर्डर पिजेल्स, फैमिली PGAC और जीनस है पिजाइजा। यानी हमें एस्कोमाइकोटिना में कितनी डिजीजेस पढ़नी है, 3, एक प्लैक्टोमाइसिटीज़ की, एक पैरिनोमाइसिटीज़ की और एक डिस्कोमाइसिटीज़ की। ठीक है, अब मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, एस्कोमाइकोटिना में भी यही बताया गया है कि इसमें जो होता है डिफरेंट तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें से आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। गैमेटेंजियल कंप्लेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्मक धानी संयुग्मन। ठीक है, संयुग्मन होना यानी संयुग्म हो जाएंगे। फिर दूसरा है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट कॉन्टैक्ट में आता है। फिर थर्ड है स्पर्मेटाइजेशन,
जिसमें स्पर्मेटिया या माइक्रोकॉन्डिया वगैरह बनते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं लास्ट में। और लास्ट वन है सोमेटोगेमी, और इसको सूडोगेमी भी कहते हैं, क्योंकि कुछ कवकों में अचल पमणु और पुधानी नहीं बनते हैं और इसके स्थान पर दो आनुवंशिक दृष्टि से भिन्न कवक तंतु एक दूसरे के समीप आकर संलयित हो जाते हैं, इसलिए इसको सोमेटोगेमी या सूडोगेमी कहते हैं, जो मैं आपको लास्ट में बता चुकी हूँ। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमें जो इसमें पढ़ना है, मैंने आपको बोला था कि इसमें जो जो चीज़ें साथ में आती जाएंगी, जो हमें डिटेल में पता होनी चाहिए, मैं आपको साइमल्टेनियसली बताऊंगी। तो एस्कोमाइसिटीज़ का जो है, इसमें जो फंगस आती है उसको एस्कस फंजाई भी कहते हैं। वो क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि इसका जो फ्रूटिफिकेशन है ये एस्कोकार्प, इसमें एस्कोकार्प बनते हैं और एस्कोकार्प की वजह से इसको एस्कोमाइकोटीना कहा जाता है, ठीक है। इसमें एस्कोकार्प बनने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कौन से 3 तरीके? क्लिस्टोथीसियम, हम इसको कह सकते हैं कैप। एस्कोकार्प क्या है? एक कैप पहने हुआ होता है, ठीक है। कैप में सी क्या है? क्लिस्टोथीसियम, ए क्या है? एपोथीसियम, और पी से है पैरीथीसियम। एस्कोकार्प ने कैप पहनी हुई है क्योंकि वो एस्कस है, यानी इसमें एस्कस बनते होंगे। और एस्कस किस में बनते हैं? एस्कोकार्प में बनते हैं। एस्कोकार्प क्या होता है? 3 तरह का होता है, जिसको हम कहते हैं क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम और पैरीथीसियम। अब आप देखिए कि किस तरीके का होता है। सबसे नीचे वाला देखिए क्लिस्टोथीसियम। क्लिस्टोथीसियम में एस्कोकार्प लगभग चारों तरफ से बंद होते हैं, ठीक है। तो ये जो एस्काई है वो नीचे ब्लू कलर से दिखाया गया है, वो एस्काई है, और ये चारों तरफ से जो ग्रीन पार्ट है उससे बंद होते हैं, ये एस्कोकार्प होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा देखिए एपोथीसियम। एपोथीसियम में क्या होता है? एक प्लेट जैसी संरचना होती है, तश्तरी नुमा या कप शेप संरचना होती है। एक खुली हुई प्लेट है और प्लेट के ऊपर बहुत सारे जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर बहुत सारे एसआई रखे हुए हैं। ये देखिए जो ऊपर एपोथीसियम दिखाया गया, एक तश्तरी जैसी संरचना है जिसपे ब्लू कलर के एसआई लिखे हुए, और ईच एस्कोकार्प इसके ऊपर 8 स्पोर्स होते हैं। हर एस्काई के ऊपर 8 स्पोर्स पाए जाते हैं। फिर आता है दूसरा लास्ट वन होता है तीसरा, जो पैरीथीसियम है, जो कि फ्लास्क की संरचना नहीं होती, जैसे लंबी सी गर्दन है और नीचे गोल संरचना है, इस तरीके का होता है। ये होता है पैरीथीसियम। इसमें ऐसी फ्लास्क जैसी संरचना होती है और इसमें नीचे एक ऑस्टियोल बना होता है जिसमें एस्कस या एसाई होते हैं। तो ये 3 तरह का फॉर्मेशन होता है एस्कोकार्प का। पहला हो गया क्लिस्टोथीसियम, जो बिल्कुल सी से याद रखिए, क्लिस्टोथीसियम और सी से क्लोज, यानी जो बिल्कुल बंद है उसमें अंदर एसाई पाए जा रहे हैं, वो क्लिस्टोथीसियम है। फिर एपोथीसियम क्या है? एपोथीसियम जो प्लेट की तरह है। और पैरीथीसियम किसको कह रहे हैं? जिसमें एक फ्लास्क जैसी रचना है और एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना होता है, उसे हम पैरीथीसियम कहते हैं। ये डिफरेंट तरह के एस्कोकार्प के हिसाब से एस्कोमाइकोटीना का क्लासिफिकेशन चलता है, इसलिए पहले मैंने आपको ये तीनों बताएं। जब आप ये तीनों समझ जाएंगे तब आप इसका क्लासिफिकेशन डिटेल में समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसके जो हमने हेमी एस्कोमाइकोटीना और ये प्लैक्टोमाइकोटीना किस हिसाब से डिवाइड किए? इसके एस्कोकार्प की उपस्थिति से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पायरिनोमाइसिटीज़। ये पायरिनोमाइसिटीज़ कौन सी क्लास है? जो हम एस्कोमाइकोटीना पढ़ रहे हैं उसमें 6 क्लासेस आते हैं, उसमें एक आती है पायरिनोमाइसिटीज़। पायरिनोमाइसिटीज़ में किस तरह के एस्कोकार्प पाए जाते हैं? पायरिनोमाइसिटीज़ में क्लिस्टोथीसियम। अब आपको क्लिस्टोथीसियम समझ में आ जाएगा ना कि वो क्लोज तरह का होता है, वो क्लिस्टोथीसियम होता है। तो इसमें क्लिस्टोथीसियम या पैराथीसियम टाइप के एस्कोकार्प पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं डिस्को, क्योंकि वो हमारे कोर्स में है। डिस्कोमाइसिटी पढ़ेंगे हम। 6 में से जो क्लास है उसमें से एक क्लास ये डिस्को वाली है, ये भी हमें कोर्स में है। और उसमें किस तरह का पाया जाता है? प्लेट जैसा स्ट्रक्चर। वो हमने कहाँ पढ़ा था? ऊपर एपोथीसियम में। यानी इसका डिस्कोमाइकोटीना का जो एस्कोकार्प का स्ट्रक्चर होता है वो एक प्लेट की तरह होता है, ठीक है। फिर और ये हमारे कोर्स में है पायरिनोमाइसिटीज़ हो गया, डिस्कोमाइसिटीज़ हो गया, और प्लैक्टोमाइसिटीज़। प्लैक्टोमाइसिटीज़ के एस्कोकार्प कैसे होते हैं? वो क्लिस्टोथीसियम, मोस्टली क्लिस्टोथीसियम होते हैं, और एस्कस इसमें लुप्त हो जाते हैं। और एस्कस जो होते हैं वो फिर मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। पहले आप ये ध्यान रखिए कि हमें ये 3 क्लास मेजर पढ़नी है, प्लैक्टो, पायरो और डिस्को में एस्कोकार्प जो होते हैं वो प्लेट जैसी संरचना होती है। एपोथीसियम टाइप के होते हैं। पायरिनोमाइसिटीज़ में एस्कोकार्प जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जो कि हाइमन में होते हैं, ठीक है। और इस थर्ड वन रह गया हमारा
प्लेक्टोमाइसिटीज़ में कम्प्लीटली क्लोज पाए जाते हैं, जिसको क्लिस्ट्रोथीसियम कहते हैं। तो पहले तो ये समझिए, इसके बाद हम एक एक क्लास को लेकर एक एक डिजीज़ को चलेंगे। तो हमारे इसमें एस्कोमाइसिटीज़ में हमें 3 पढ़ने, एक एस्परजिलस, एक क्लेविसेप्स और एक पेजाइजा। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्लेविसेप्स और पेजाइजा पे आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं मैं बताऊंगी, पर लॉन्ग क्वेश्चन एस्परजिलस पे आता है। तो एस्कोमास्कोटिना के ये 3 तरह के फॉर्मेशन ऑफ एस्कोकार्प और एस्परजिलस सबसे इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। सो हैव ए गुड डे अहेड। थैंक यू।